कुएं का मेंढक। एक समय की बात ही एक बहुत बड़े सागर में बहुत से मेंढक रहते थे। उनमें से एक दिन एक मेंढक ने सोचा, यार क्या यही जिंदगी है हमारी? एक इसी सागर में रहते हुए ही हमारी जिंदगी निकल जाएगी। क्या इसके बाहर भी कोई दुनिया है? अगर है तो वो कैसी होगी? एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, देखो भाई, मैं सोच रहा हूँ कि इस समुंदर के बाहर जाकर नई दुनिया देखूँ। क्या तुम में से कोई मेरे साथ आना चाहेगा? उनमें से कुछ मेंढक साथ चलने को राजी हो गए, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद वो थक गए और उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। अब वो मेंढक अकेला ही आगे जाने का फैसला करता है। चलते चलते काफ़ी अंधेरा हो गया और अंधेरे की वजह से वो एक बड़े से कुएं में जा गिरा, जहाँ पहले से ही कई सारे मेंढक रहते थे। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि कुएं के सभी मेंढक टकटकी लगाकर उसकी ओर देखे जा रहे हैं। तभी कुएं का एक मेंढक उस मेंढक से बोला, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो यहाँ? तो समुंदर के मेंढक ने कहा कि वो एक बड़े से समुंदर में रहता है और यहाँ वो दुनिया घूमने निकला है, लेकिन अंधेरे के कारण वो इस कुएं में गिर गया। उसकी ये बात सुनकर सभी को काफ़ी आश्चर्य हुआ। फिर कुएं का एक मेंढक कहने लगा कि तुम्हारा समुंदर कितना बड़ा है? तो समुंदर के मेंढक ने कहा कि समुंदर तो काफ़ी बड़ा होता है, अब मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं? क्या वो इतना बड़ा होगा? एक मेंढक ने अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा, नहीं नहीं, वो बहुत बड़ा है इससे। फिर एक सबसे बड़े मेंढक ने अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा, तो क्या समुंदर इससे भी बड़ा है? समुंदर का मेंढक अब उनकी बातों पर हंसने लगा और बोला, अरे भाई, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि समुंदर कितना बड़ा होता है। हाँ हाँ, फिर भी उसका कोई न कोई आकार तो होगा ही। फिर कुछ मेंढक एक साथ बोले। अब कुएं के सभी मेंढक एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुएं के एक छोर से दूसरे छोर पर फैल जाते हैं और फिर सबने मिलकर कहा कि क्या समुंदर इससे भी बड़ा होता है? क्योंकि अब इससे बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता। समुंदर का मेंढक अब समझ चुका था कि उन्हें समझाना नामुमकिन है, क्योंकि इनकी दुनिया बस यहीं तक सीमित है। फिर कुएं के मेंढक ने भी हाँ में सिर हिलाया और चुप रहना ही बेहतर समझा। सीख, एक तुच्छ विचारधारा का व्यक्ति अपने आप को सबसे बुद्धिमान ही समझता है, इसलिए इसे ऐसे लोगों से बहस करना कोई समझदारी का काम नहीं है।